हेलो मेरे भाइयों, तो आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही बढ़िया सा एम्पलीफायर बनाने वाला हूँ जो देखने में तो बहुत छोटा सा है लेकिन इसकी आवाज़ बहुत तगड़ी है। तो गाइस इसे बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट लगेगा वो सभी मैंने यहाँ पर रख दिया है। देखिए एक मेरे पास यहाँ पर हीट सिंक है, ये मैंने मदरबोर्ड से निकाली थी। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है TTC 5200, तो एक हमें ये चाहिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर चाहिएगा 1000 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट का, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। और एक हमें यहाँ पर पोटेंशियोमीटर चाहिएगा, ये मुझे चाहिए 50K का, ठीक है। आप इससे कम ज़्यादा भी ले सकते हो। तो बस यही हमें कंपोनेंट चाहिए और अब चलिए इसको बना लेते हैं। टोटल हिंदी टेक्निकल। तो भाई सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर को हमें इस हीट सिंक पे इस प्रकार से लगाना है। तो हीट सिंक पे लगाने से ये होगा कि इस ट्रांजिस्टर में जितनी भी हीट बनेगी वो सारी की सारी इस हीट सिंक में चली जाएगी और ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अब इस कैपेसिटर की जो प्लस वाली लैग है, ये बड़ी वाली लैग प्लस वाली है, तो ट्रांजिस्टर की पहली लैग पे हमें ये लगानी है इस प्रकार से, ठीक है। चलिए इसको लगा लेते हैं। और अब चलिए इसमें यहाँ पर ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, इसके हम कनेक्शन कर देते हैं। तो उससे पहले हमें इसे पोटेंशियोमीटर को यहाँ पर चिपकाना पड़ेगा और चिपकाने के लिए हम यहाँ पर फेविकोल का भी यूज कर सकते हैं, LP का भी कर सकते हैं। तो ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से चिपक गया है। और अब चलिए यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये रहे हमारे पास दो तार। तो सबसे पहले मैं रेड तार को ले रहा हूँ और रेड तार को हम यहाँ पर पोटेंशियोमीटर के बीच वाले हिस्से पे लगाएंगे। और गाइज इस रेड वायर को अब यहाँ पर ये जो हमारा कैपेसिटर की एक लैग है ना, इसके साथ में हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। और भाइयों मेरा गला थोड़ा सा खराब है क्योंकि मुझे बुखार हो गया था, तो आवाज़ आपको साफ नहीं मिलेगी, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो अब हमें एक तार और चाहिए, तो यहाँ पर मैं ब्लैक तार को ले रहा हूँ, ठीक है। इसको हल्का सा छील लेता हूँ। पोटेंशियोमीटर की पहली लैग पे हम इसके कनेक्शन करेंगे। और फ्रेंड मेरे व्लॉग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, दिन भर जो भी काम मैं करता हूँ वो सारा व्लॉग चैनल पे डाल देता हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही फनी वीडियो वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पर ब्लैक वाले वायर को भी लगा दिया है। और इस ब्लैक वाले वायर का दूसरा जो सिरा है वो हमें यहाँ पर लगाना है इस ट्रांजिस्टर की लास्ट वाली यानी तीसरी लैग पे, ठीक है। कि इस प्रकार से हमारा ये वाला कनेक्शन भी हो गया है। और भाइयों अब चलिए इसमें ऑक्स केबल जोड़ेंगे। तो ऑक्स केबल मोबाइल से डाटा लेकर इसको देगा, ठीक है। तो ऑक्स केबल में आप दो वायर देख रहे हो, एक नीला वायर है और एक सफ़ेद है। तो सफ़ेद वाले तो स्पीकर के और नीला वाला ग्राउंड का है, ठीक है। तो जो ग्राउंड वाला वायर है वो तो हम यहाँ पर लगा देंगे जहाँ पर हमने पहली लैग लगाई है, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। और बचा हमारा स्पीकर वाला वायर, ये स्पीकर वाला वायर, तो ये हम लगा देंगे पोटेंशियोमीटर की लास्ट वाली लैग पे यहाँ पर। बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर ऑक्स केबल के भी कनेक्शन ये देखिए हो गए हैं, ठीक है। कोई भी तार आपस में टच नहीं है। और अब चलिए इसमें यहाँ पर हम स्पीकर के और बैटरी के कनेक्शन जोड़ते हैं। तो स्पीकर के लिए दोनों तार ये रहे, तो चलिए जोड़ते हैं। तो मैं सर्किट को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। स्पीकर हमारे पास ये रहा, ये देखिए वूफर स्पीकर है। तो यहाँ पर ये देखिए इसके कनेक्शन पॉइंट है, ठीक है। ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो प्लस पे हम यहाँ पर रेड तार लगा देंगे, माइनस पे हम ब्लैक लगा देंगे। ये देखिए दोनों तार हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब मैं स्पीकर को इस प्रकार से रख दे रहा हूँ, ठीक है। और अब चलिए यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं दोनों तारों के। ये जो ब्लैक वाला वायर है तो इसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ जहाँ पर ग्राउंड वायर लगा रखा है हमने। बचा स्पीकर का रेड वाला वायर, तो रेड वाले वायर को हम बैटरी के साथ भी लगाएंगे और स्पीकर के साथ भी। और बैटरी हमारे पास ये रही 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं बैटरी के साथ में स्पीकर का वायर लगा देता हूँ कुछ इस प्रकार से, देखिए। तो बैटरी के साथ भी लगेगा ये और ये सर्किट के साथ भी लगेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बैटरी का जो ब्लैक वाला वायर है यानी माइनस वाले वायर को हमें सर्किट में लगाना है, ठीक है। और ब्लैक वाला वायर हमारे पास ये रहा, तो चलिए इसे बैटरी में लगा लेते। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बैटरी के साथ में लगा दिया है। और अब चलिए इसको यहाँ पर सर्किट के साथ में हम लगा लेते हैं। तो भाई सर्किट को टेस्ट करने से पहले इसमें थोड़ी सी मेरे से गड़बड़ होगी, वो मैं आपको बता दूं। तो गाइस सबसे पहले तो इसमें एक कंपोनेंट लगाना मैं भूल गया, 1 किलो ओम का एक रजिस्टर है, वो मुझे लगाना है। तो ये मुझे यहाँ पर लगाना था ट्रांजिस्टर की पहली और दूसरी लैग पे, ठीक है, ये हमें लगाना है। और ये जो तार हमने यहाँ पर लगाया था ना इसके माइनस पॉइंट पे, ये मैं माइनस पे नहीं लगाना, ये इस ट्रांजिस्टर की बीच वाली लैग पे लगाना है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर इस रजिस्टर को लगा दूं, यहाँ पर ट्रांजिस्टर की पहली और दूसरी लैग पे लगाऊंगा मैं। तो गाइज इसीलिए डायग्राम बताना जरूरी होता है ताकि कोई गलती ना हो, नहीं तो स्पीकर भी खराब हो सकता था। अब ये स्पीकर का यहाँ पर वायर देखिए आप, मैं दिखा दूं एक बार आपको स्पीकर को। तो ये देखिए यहाँ पर बैटरी का सीधा जा रहा है सर्किट में तार और एक बैटरी का तार स्पीकर में जा रहा है। तो अब स्पीकर का एक तार बचा ना, ये देखिए। तो ये तार हमें यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर की बीच वाली लैग पे लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो ये देखिए भाइयों अब हमारा सर्किट बिल्कुल एकदम ओके हो गया है। तो ऑक्स केबल ये रहा। और अब चलिए इसको मैं आपको बजा करके दिखा दूं। तो यहाँ पर मैं ऑक्स केबल को कनेक्ट कर दिया है, ये देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया है। और अब चलिए मैं इसको प्ले करके आपको बजा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए तो मैं प्ले कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ से इसकी वॉल्यूम बढ़ाऊँगा, ये देखिए।
तो गाइज इसकी आवाज़ भी कम ज़्यादा आप कर सकते हो। देखिए मैंने कम कर दी, अब मैं बढ़ा रहा हूँ आवाज़। ये देखिए बिल्कुल कम है, आप धीरे धीरे इसकी बढ़ा भी सकते हो आवाज़। ये देखिए तो गाइस आवाज़ इसकी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही क्लियर आवाज़ है, ऐसा नहीं कि फटी सटी है, एकदम साफ़ सुथरी आवाज़ है। और सर्किट भी कोई ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है, मतलब नॉर्मल एकदम बढ़िया है। इतना तो गर्म होता ही है, बहुत हल्का सा मामूली सा गर्म है, ठीक है। अब चलिए मैं इसकी आवाज़ बढ़ा के दूसरा गाना बजा कर दिखाता हूँ आपको। भाइयों इस प्रकार से आप कोई भी गाना बजाइए, बहुत ही बढ़िया साउंड है। और देखिए ये है सर्किट सारा, ठीक है, कितना छोटा सा है और बहुत ही क्लीन आवाज़ है, एकदम साफ़ सुथरी, बहुत ही मस्त आवाज़ दे रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा। और यहाँ पे 12 वोल्ट पे मैंने बजा रखा है, तो कमाल की साउंड है, एकदम साफ़ सुथरी, मतलब तो फ्रेंड देखिए कितना छोटा सा सर्किट और बिल्कुल क्लीन आवाज़ दे रहा है। इतनी क्लीन तो मेरी भी आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि तो गैस देखिए बिल्कुल बढ़िया बज रहा है। और अब चलिए इसका मैं आपको डायग्राम बना करके दिखा दूं, ताकि आपको ये कैसे बनता है पूरा समझ में आ जाए। तो भाई ये डायग्राम बनाने के लिए मैं यहाँ पर व्हाइट पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक आईसी बना दूँ। तो ये देखिए ट्रांजिस्टर बना दिया है मैंने, और इसका नंबर है TTC 5200, ठीक है, ये नंबर है इस आईसी का, मतलब ट्रांजिस्टर का। उसके बाद हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लेंगे, इसमें 2 लैग होती है, ठीक है। तो इसकी एक लैग को हम सीधा यहाँ पर ट्रांजिस्टर की पहली लैग से जोड़ देंगे, और ये कैपेसिटर की प्लस वाली लैग होगी, ठीक है, ये माइनस होगी। माइनस लैग पे हल्का सा एक लाइन होती है इस प्रकार से, तो हमने इस प्रकार से लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर एक टोन कंट्रोलर हम लेंगे, ठीक है। टोन कंट्रोलर इस प्रकार का होता है, इसमें भी 3 लैग होती है, ये देखिए 3 लैग होगी। इससे टोन कंट्रोलर की जो बीच वाली लैग है, ये वाली बीच वाली लैग, तो ये हम यहाँ पर लेंगे, यानी इस कैपेसिटर के माइनस लैग को टोन कंट्रोलर की बीच वाली लैग से जोड़ देंगे, ठीक है। और ये 50K का हम ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और अब चलिए आगे कनेक्शन करते हैं। और अब इस टोन कंट्रोलर की पहली लैग को, इस वाली पहली लैग को, इसमें से एक तार जोड़ा हमने, और उस तार को सीधे हम ले जा करके यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर की लास्ट वाली लैग से हमने जोड़ दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये कनेक्शन हो गया है। ओके भाइयों, अब ये जो ट्रांजिस्टर है, इसमें हम यहाँ पर एक रजिस्टर लगाएंगे 1 किलो ओम का, ठीक है। 1 किलो ओम का ये रजिस्टर हम लगा रहे हैं, तो ये हमने लगा दिया है। ओके, अब हम यहाँ पर इसमें ऑक्स केबल लगा देंगे, जिससे हम मोबाइल से इसमें गाना बजाएंगे, ठीक है। तो ऑक्स केबल कुछ इस प्रकार का होता है, ये देखिए, ठीक है ना, इस प्रकार का। तो इसमें यहाँ पर 2 तार निकलते हैं, ठीक है, 3 होते हैं वैसे तो, 2 स्पीकर के होते हैं, एक वो होता है ग्राउंड का, ठीक है। तो इसमें जो ग्राउंड वाला वायर है वो है ऊपर वाला, और वो हम सीधा यहाँ पर जोड़ देंगे इसकी पहली लैग से। ये माइनस मान सकते हो, ग्राउंड वायर है, ठीक है। अब बचा इसका स्पीकर वाला वायर, ये 2 वायर होते हैं। तो इस स्पीकर के वायर को हम यहाँ पर इस प्रकार से ले जा करके, ये हमने यहाँ पर ट्रांजिस्टर की लास्ट वाली लैग पे जोड़ दिया, ये देखिए तार बचाकर हमने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। SP लिख रहा हूँ मैं स्पीकर, और ये माइनस लिख दिया मैंने। ओके, तो ये कनेक्शन हो चुके हैं इसके इतने। अब चलिए इसमें बैटरी और स्पीकर जोड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्पीकर बना देता हूँ एक, ये मान लीजिए हमारा स्पीकर है, ठीक है। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है तो हंसना मत, ठीक है। तो ये हमने स्पीकर बना दिया। अब यहाँ पर स्पीकर में 2 तार होते हैं, तो यहाँ पर बैटरी भी बना देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो भाइयों ये बैटरी हो गई, ठीक है भाइयों। और इसमें 2 टर्मिनल होते हैं बैटरी में, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो अब बैटरी में यहाँ पर ये प्लस मान लीजिए, ये प्लस है और ये माइनस है। ओके, तो भाइयों अब जो ये यहाँ पर स्पीकर का एक वायर है, वो सीधा हम प्लस वाले टर्मिनल से जोड़ देंगे। देखिए मैंने प्लस वाले टर्मिनल से बैटरी को जोड़ दिया सीधा, ठीक है। और ये बचा इसका एक वायर स्पीकर का, तो इस एक वायर को हम सीधा यहाँ पर ले जा करके इसके यहाँ पर दूसरे नंबर की पॉइंट से जोड़ देंगे। देखिए दूसरे नंबर पॉइंट से जोड़ दिया। अब देखिए हमने स्पीकर के दोनों तार जोड़ दिए। अब बचा बैटरी का माइनस पॉइंट। तो बैटरी का जो ये माइनस पॉइंट है ना, ये हमें यहाँ पर लगाना है तीसरे नंबर पे, इस पर, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। बैटरी का माइनस यहाँ पर लगा दिया, और स्पीकर का डायरेक्ट एक इसमें चला गया, और दूसरा स्पीकर का यहाँ पर पॉइंट 2 पे लगा दिया हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे सारे कनेक्शन हो गए हैं। यहाँ पर आप इसमें इनपुट दोगे, यहाँ से इसकी आवाज़ कंट्रोल करोगे, और आउटपुट आपको यहाँ पर SP में मिलेगी, और धमाकेदार आवाज़ है, ठीक है। तो ये हमारा एम्पलीफायर बन गया। ओके, तो बहुत ही साउंड इसकी कमाल की, आपको मैंने सुना के भी दिखाया। तो भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये सर्किट आपको पसंद आया होगा, और इसे बना करके भी आप जरूर देखेंगे। देखिए कितना छोटा सा सर्किट है और कितनी बढ़िया आवाज़ ये दे रहा है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।